हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज मैं सीक्रेट इन्वेजन पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आ रहे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। इससे होगा यह, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो सीक्रेट इन्वेजन पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। सो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, आप लोग पहले वो देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 से। ये वही साल होता है जब कैप्टन मार्वल की एंट्री होती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कैसे क्रीज और स्कल्स के बीच लड़ाई होती है और स्कल्स को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद मार्वल स्टूडियो के इंट्रो आता है। इसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है साल 1997 की, जहाँ पर हम ग्रेविक को देखते हैं, जो इस टाइम पर एक बच्चा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रेविक के पेरेंट्स एक वार के चलते मारे गए हैं और ग्रेविक किसी तरह से एक स्पेसशिप चलाकर वहां से भागकर यहाँ पृथ्वी पर आया होता है। यहाँ पर निक फ्यूरी ग्रेविक को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स को क्रीज की वजह से मारे गए हैं। इसके बाद हम टेलॉस को देखते हैं, जो सारे स्क्रल्स का लीडर होता है और स्क्रल्स काउंसिल का हेड भी होता है। यहाँ पर निक फ्यूरी सारे स्क्रल्स को ये प्रॉमिस करता है कि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल जल्द से जल्द एक नए प्लेनेट को ढूंढेंगे उनके रहने के लिए। इसके साथ ही वो सारे स्क्रल्स से ये भी प्रॉमिस लेता है कि जब तक मैं और कैप्टन मार्वल आप लोगों के लिए नया घर नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप लोग पृथ्वी पर रह सकते हैं, लेकिन आपको इंसानों की शक्ल में शांति के साथ रहना होगा, ताकि इंसानों को स्क्रल्स के बारे में पता ना चल सके। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, ये वो समय होता है जहां ग्रेविक ने मॉस्को शहर में 3 बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए होते हैं और मारिया हिल को मार चुका होता है। इसके बाद टेलॉस और निक फ्यूरी को ट्रेन में सफर करते दिखाया जाता है, जहाँ पर निक फ्यूरी टेलॉस से कहता है, जब मैं और मेरी मॉम बचपन में ट्रेन में सफर किया करते थे तो टाइम पास करने के लिए मेरी मॉम मेरे साथ एक गेम खेला करती थी जिसका नाम था टेल मी समथिंग आई डोंट नो अबाउट यू, और इस तरह से वो मेरे बारे में बहुत सारी बातें जान लेती थी। चलो हम लोग भी आज ये गेम खेलते हैं। और निक फ्यूरी टेलॉस से कहता है, टेल मी समथिंग आई डोंट नो अबाउट यू। इस पर टेलॉस निक फ्यूरी को बताता है कि आज के टाइम पर पृथ्वी पर लाखों करोड़ों स्क्रल्स हैं। ये सुनते ही निक फ्यूरी टेलॉस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। निक फ्यूरी टेलॉस से कहता है, पृथ्वी पर लाखों करोड़ों स्क्रल रह रहे हैं, ये तुम मुझे कब बताने वाले थे। इस पर टेलॉस कहता है कि तुम पिछले 30 सालों से पृथ्वी पर नहीं थे और हमें ये भी नहीं पता था कि तुम कहां पर हो और कब तक यहां आने वाले हो, और स्पेस में मेरे लोगों की बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए उनको मैंने सिग्नल देकर यहां बुला लिया। टेलॉस कहता है, स्क्रल्स और इंसान पृथ्वी पर एक साथ रह सकते हैं। इस पर निक फ्यूरी गुस्से में कहता है कि इंसान आपस में शांति से नहीं रह सकते, तुम स्क्रल्स और इंसानों के साथ रहने की बात करते हो। इसके बाद निक फ्यूरी टेलॉस से कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे स्क्रल्स के लिए पृथ्वी पर कोई भी जगह नहीं है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है और टेलॉस वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लोग मारिया हिल का फ्यूनरल देखते हैं, जहां पर मारिया हिल की मदर भी आती है, जिसका नाम एलिजाबेथ है, और निक फ्यूरी से कहती है, मारिया हिल ने तुम्हारे साथ सालों तक काम किया, अब तुम्हें उसकी मौत का बदला लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अब इसके बाद हम कई न्यूज चैनल्स को देखते हैं जिसमें ये चल रहा होता है कि अमेरिका ने जानबूझकर रसिया के अंदर अटैक करवाए होते हैं। इन सारे सवालों के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट का जवाब आता है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। इसके बाद हम ग्रेविक और गाया को देखते हैं। ग्रेविक एक मीटिंग को ज्वाइन करता है जिसमें कई बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर और ऐसे कई बड़े बड़े लीडर मीटिंग में होते हैं। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है ये सारे स्क्रल्स हैं जो इन सारे लीडर्स की जगह पर बैठे हैं। असल में ये मीटिंग ग्रेविक को लेकर होती है, क्योंकि सारे लोग ग्रेविक से बोलते हैं कि उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस पर ग्रेविक कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आज से लगभग 30 साल पहले निक फ्यूरी ने हमें ये वादा किया था कि वो स्क्रल्स के लिए एक नया घर ढूंढेगा, उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ग्रेविक ने ये फैसला किया है कि अर्थ को ही स्क्रल का नया घर बनाएगा और अर्थ प्लेनेट ही सारे स्क्रल्स का घर होगा। और हाँ, ये सब करने के लिए हमें आप सबका साथ चाहिए। ग्राविक की ये बात सुनकर काउंसिलिंग के सारे स्क्रल्स ग्राविक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही वो सारे स्क्रल्स ग्राविक को अपना लीडर भी मान लेते हैं और वो कहते हैं कि अब से वो सब ग्रेविक की बात मानेंगे। लेकिन वहीं पर एक लेडी होती है जो ग्रेविक की बातों को अपोज करती है और वो ग्रेविक से कहती है कि वो जो भी कर रहा है वो बहुत गलत है और इसीलिए वो ग्रेविक को अपना लीडर भी नहीं मानती। इस पर ग्रेविक उससे कहता है कि आप चुपचाप यहाँ से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि आप एक
स्क्रल हैं तो मैं अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अब वो लेडी जैसे ही बाहर आती है तुरंत टेलॉस को फोन करके ये बताती है, तो टेलॉस उसे ग्रेवी के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है और वो मीटिंग इस बात पर फिक्स करने के लिए कहता है कि मैं अपनी बेटी गाया से मिलना चाहता हूँ। अब हम गाया को देखते हैं। गाया ग्रेविक के साथ है और उसे अब तक ये लग रहा था ग्रेविक को सारे स्क्रल्स का भला जाता है, लेकिन धीरे धीरे गाया को ये समझ आता है कि ग्रेविक एक बुरा स्क्रल है। वो इसलिए क्योंकि वो अर्थ पर रहने के लिए पूरे अर्थ पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए सारे इंसानों को जान से मारना चाहता है, वो भी सारे इंसानों को आपस में लड़वा कर। लेकिन गाया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। हालांकि वो भी स्क्रल है, वो ये नहीं चाहते कि उनके घर के लिए इंसानों को मारा जाए। इसके बाद गाया एक लैब के अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ साइंटिस्ट एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अब हम अगले सीन में कर्नल जेम्स रोड्स को एक हाई लेवल मीटिंग करते हुए देखते हैं, वो भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर के साथ। इसी मीटिंग के दौरान निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर ये इल्जाम होता है कि रसिया के मॉस्को शहर के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं उन ब्लास्ट में निक फ्यूरी और मारिया हिल का हाथ है। लेकिन कर्नल जेम्स रोड यानी कि रोडी इस बात से इनकार कर देता है और उन सबको ये कहता है कि वो निक फ्यूरी को बहुत सालों से जानता है और इसीलिए वो श्योर है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे इल्जाम रसिया की तरफ से लगाए गए हैं। इसीलिए वो इन्हें तब तक नहीं मान सकता जब तक मुझे कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। बाहर निकलते ही उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है जो कि उसे मिलने बुलाता है। इसके बाद रोडी और निक फ्यूरी की मीटिंग होती है। यहाँ पर निक फ्यूरी रोडी को ये बताता है कि अब तुम्हें किसी पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि अपने बॉडीगार्ड पर भी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो एक स्क्रल हो या फिर वो हाइड्रा के लिए काम कर रहा हो। इसके बाद निक फ्यूरी उससे एक मिशन के लिए मदद मांगता है, पर रोडी को ये सारी बातें बकवास लगती हैं और इसके साथ रोडी निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि यूएस मिलिट्री ने उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया है। इस पर निक फ्यूरी कहता है कि ये जंग मेरी है, इसे मैं अकेला लड़ूंगा, चाहे इसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे। सीन शिफ्ट होता है, हम सोनिया को देखते हैं जो एक आदमी को टॉर्चर कर रही होती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसे पता लगता है कि मॉस्को के बॉम्ब ब्लास्ट में इसका हाथ था। सोनिया के टॉर्चर की वजह से वो आदमी मुंह खोलने लगता है और तब हमें ये भी पता चलता है कि ये आदमी एक स्कल है और ये एक कपल है जो दोनों मिलकर ग्रेविक की मदद कर रहे थे सारे स्कल्स को सुपर स्कल्स बनाने में। लेकिन अभी इनका एक्सपेरिमेंट जारी है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा होगा वैसे ही ये लोग स्कल्स को ज्यादा पावरफुल बना देंगे। दूसरी तरफ टेलॉस की बेटी गाया लैब में घुसकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है कि ग्रेविक आगे क्या क्या करने वाला है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ग्रेविक अपने साथियों के साथ मिलकर सोनिया के अड्डे पर अटैक कर देता है और वो स्कल को वहां से निकाल लेता है जिसे सोनिया टॉर्चर कर रही थी और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने बेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी ग्रेविक उससे पूछता है कि तुमने सोनिया को क्या इन्फॉर्मेशन दी, तो वो कहता है कि जो भी मैंने उसे बताया वह झूठ बताया, जिससे ग्रेविक को उस पर शक हो जाता है और वह उसे वहीं मार देता है। इसके बाद हम एक बड़े से घर को देखते हैं जिसमें एक लेडी स्कल सब्जी काट रही होती है। फिर यहीं पर हम निक फ्यूरी को देखते हैं। निक फ्यूरी से वो लेडी कहती है कि शायद वो कुछ भूल रहा है। तभी निक फ्यूरी रिंग पहनता है और उस लेडी को किस करता है और फिर यहीं पे हमें ये पता लगता है कि वो लेडी असल में निक फ्यूरी की वाइफ है जो एक स्क्रल है। और इसी बड़े खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये थी सीक्रेट इन्वेंशन टीवी सीरीज का पार्ट 2। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आने वाले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आ रहे घंटे को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।